ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद। मज़ेदार से कोफ्तों की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। ये ना तो चिकन के, ना मटन के, ना मछली के, ना ही किसी गोश्त के। मज़ेदार से दाल के लो बजट कोफ्ते हैं जिसे आप दिन में बना सकते हैं, दावत में बना सकते हैं, आप चाहें तो डिनर में बना सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए चने की दाल। मैंने 1 कप चने की दाल ली है। तकरीबन मेजरिंग के हिसाब से 250 ग्राम दाल ली। उसको मैंने तकरीबन 4-5 घंटे भिगो कर रख दिया था। फिर उसके बाद इसको धोकर वॉश करके इसका पानी निकाल दिया है और इसको बिल्कुल एकदम कह सकते हैं ड्राई कर लिया है। और इसका जो पानी है वो छलनी से आप निकाल लीजिएगा और उसके बाद आपने इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेना है। सिंपल आप इसे चॉपर में चॉप कर सकते हैं, ग्राइंडर में ग्राइंड करके बस आपने इस दाल को थोड़ा मोटा मोटा जो है पीस लेना है। बिल्कुल बारीक भी पीस सकते हैं। उसके बाद एक मिक्सिंग बाउल के अंदर आपने इस शिफ्ट कर लेना है इस दाल को और उसके अंदर शामिल करने हैं आपने कुछ चीज़ें, जैसे कि आप इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। अच्छा, एक दरमियाने साइज़ का प्याज लीजिएगा और उसको आपने चॉप करके छोटा-छोटा काट के शामिल कर देना है। हरी मिर्चें 3 अदद लीजिएगा और उसको भी आपने काट के छोटा-छोटा इसके अंदर शामिल कर देना है। धनिया जो है वो भी तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा काट के। हरा धनिया भी चला गया। फिर साथ में नमक आपने इस्तेमाल करना है, 1 छोटा चाय का चम्मच, 1 टीस्पून शामिल करना है। उसके साथ आपने लाल मिर्च का पाउडर भी 1 टीस्पून आप जो है इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा भरकर। सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ इसके अंदर जाएगा, साबित शामिल कर रही हूँ, कूट के भी शामिल कर सकते हैं 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च भी 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगी। हल्दी इसके अंदर जाएगी आधा टीस्पून, आधा छोटा चाय का जो चम्मच होता है वो आधा इस्तेमाल कीजिएगा। पेपरिका पाउडर जो है वो आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है आधा टीस्पून। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन, मैंने गरम मसाला शामिल कर रही हूँ 1 छोटा चाय का चम्मच। गरम मसाला भी चला गया, पिसा हुआ एक गरम मसाला है। उसके बाद आपने तमाम मसालों को और उसके साथ जो आपने चीज़ें ऐड की हैं उनको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है और इसको मिक्स करने के बाद फिर आपने इसको कोफ्तों की शेप देनी है। इसके अंदर ना तो चिकन जाएगा, ना मटन जाएगा, कोई भी ऐसी जो कह सकते हैं महंगी चीज़ नहीं जा रही, बस झटपट से आप इसे बना सकते हैं। इतने ज़ायकेदार ये बनेंगे कि आप जो है तमाम कोफ्तों के जो ज़ायके हैं भूल जाएँगे। इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। हाथ गीला कीजिएगा और उसके बाद आपने इस तरह से शेप दे देनी है, राउंड बॉल की शेप दे दीजिएगा और कोफ्ते इस तरह से बनाते जाएँगे और रेडी करते जाएँगे। 1 कप दाल से तकरीबन मैंने दर्जन के करीब जो है कोफ्ते रेडी किए हैं। बड़े साइज़ के रेडी किए हैं, आप चाहें तो छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं। फिर आप इसे थोड़ी देर जो है फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लीजिएगा, यानी तकरीबन जब बनाने के बाद आधा घंटे के लिए फ्रीज़ कर लीजिएगा ताकि अच्छे से सेट हो जाए। इसको बनाकर आप आधा घंटे के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लीजिएगा ताकि अच्छे से सेट हो जाए। मैं इसको जब तक फ्रीज़र में रखती हूँ आपको बताती हूँ कि अगर आपने इसको लंबे अरसे के लिए रखना है तो इसे क्या करना होगा। तो अभी तक के लिए आपने क्या करना है, इसे फ्रीज़र में फ्रीज़ करें थोड़ी देर के लिए और जब तक कि आपने मसाला बनाना है 1 टेबलस्पून आपने बटर लेना है। उसकी जगह आप तेल या घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और एक प्याज को आपने थोड़ा-सा जी ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेना है और ग्राइंडर में डाल के दरमियाने साइज़ का प्याज मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। 1 से 2 मिनट सौते किया और उसके अंदर फिर शामिल कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। 1 टीस्पून अदरक लहसुन के पेस्ट को शामिल करते ही इसको भी आपने 1 से 2 मिनट भून लेना है। हल्का सा गोल्डन की तरफ कलर आए, ज़्यादा जलने नहीं देना है, हल्की आँच पे इसको आपने कुक करना है। बस दोनों को आपने 1 से 2 मिनट भूना और इसका कलर जैसे ही थोड़ा गोल्डन की तरफ जाने लगेगा आपने मसाले शामिल करने हैं। ज़ीरा जाएगा भुना हुआ 1 टीस्पून, धनिया पाउडर जाएगा 1 छोटा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर जाएगा इसके अंदर आधा चाय का चम्मच। साथ में आपने इसके अंदर शामिल कर देना है कुटी हुई लाल मिर्च आधा टीस्पून टू 1 टीस्पून और तमाम मसाले को फिर आपने अच्छे से भून लेना है। बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। प्याज जो है याद रखें कि अगर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करके इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगते हैं कोफ्तों में। सो आपने जब भी ग्रेवी रेडी करनी होगी तो आपने ग्राइंडर में ज़रूर प्याज को ग्राइंड करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 2 अदद ब्लेंड किए हुए बड़े साइज़ के टमाटर और टमाटर को शामिल करते ही फिर आपने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। टमाटर का पानी जो है वो थोड़ा-सा आपने क्या कह सकते हैं कि आप इसका जब तक ड्राई नहीं होता है आप इसकी बुनाई करें और इसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है पेपरिका पाउडर आधा चाय का चम्मच और नमक भी अब आप इस स्टेज पे शामिल कर दीजिएगा 1 से 1.5 टीस्पून इसके अंदर, जितना आप हस्ब ज़ायक़ा घर में पसंद करते हैं खाने में उतना शामिल कर देना है नमक और उसके बाद आपने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। टमाटर का पानी हो चुका था ड्राई और अच्छे से ड्राई हो चुका है। वैसे तो यूजुअली जितने भी ग्रेवी बनाई जाती है कोफ्तों की उनमें कम ही टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें अगर आप टमाटर का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ दही से भी काम को चला सकते हैं, जो मैं आप अगर इस टमाटर की जगह दही डाल देंगे तो भी बेस्ट रहेगा। अच्छा जी, उसके बाद आपने टमाटर को जैसे अच्छे से मसाला रेडी हो गया, साइडों पे आपने जो ऑयल, घी या आपने बटर डाला था वो नज़र आने लगा, आपने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है जितना आपको ग्रेवी चाहिए होगी। मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल कर दिया है। जब तक मैं बताती हूँ मैंने क्या किया था, मैंने लिया एक मिक्सिंग बाउल के अंदर अंडा तोड़ के शामिल करना है और उसको बहुत अच्छे से आपने फेंट लेना है। अंडे को फेंट लेने के बाद सिंपल भी रख सकते हैं और उसके अंदर अगर जो है थोड़े मसाले या सीजनिंग ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा-सा इसके अंदर जो है तकरीबन 1 चुटकी के करीब इसके अंदर लाल मिर्च, नमक भी आधा टीस्पून से कम ही तकरीबन 1 से 2 चुटकी शामिल करते ही मैंने इसको बहुत अच्छे से अंडे को फेंट लिया है
और इसको फेंट लेने के बाद फिर आपने इस अंडे के अंदर शामिल करना है कोफ्तों को। अच्छा, एक-एक करके कोफ्तों को कोट करते जाएँगे अंडे में और अच्छे से इस पे डिप करके, ताकि एक अच्छी सी लेयर ऊपर सेट हो जाए। और इस तरह से इस स्टेज पर आप इसे जो है डिप करके आप चाहें तो इसको आप जो किसी भी कंटेनर में सेव कर सकते हैं, बगैर फ्राई किए भी और फ्राई किए हुए भी। आप बगैर फ्राई किए हुए रखना चाहते हैं तो भी आप रख सकते हैं, और जब चीज़ चाहे बस आप इसे निकालें, फ्राई करें और फिर ग्रेवी में डालें। लेकिन अगर आप जो है फ्राई करके रखना चाहते हैं, जिस तरह से मैं ऑयल में डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ ताकि अच्छा सा कलर आ जाए, और जैसे गोल्डन कलर आएगा दोनों तरफ से ऐसे डीप फ्राई कर लें, शैलो फ्राई कर लें और अच्छे से कुक कर लेना है, ताकि ऊपर जो लेयर आपने लगाई है ना अंडे की, वो भी अच्छे से थोड़ी सी गोल्डन इस तरह से हो जाए। या आप इसे बस ज़्यादा टाइम नहीं दीजिएगा, 2 से 3 मिनट जो आपने एटलीस्ट जो है आप इसको अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लेना है आपने कोफ्तों को। जब अच्छा सा कलर आ जाए, इसका कच्चापन तकरीबन 50% दूर हो जाए, यानी कच्चापन आपने दूर करना है, जो दाल आपने कच्ची इस्तेमाल की है, ताकि इंस्टेंट आपके कोफ्ते रेडी हों और फूटे नहीं, टूटे नहीं। ये देख सकते हैं बिल्कुल मैंने जब बनाए थे तब भी नहीं टूटे, और अब तो बिल्कुल कोटिंग जो मैंने की हुई है उससे तो बिल्कुल एकदम शेल का काम करेगा ये अंडे वाला मिक्सचर। तो नीचे जनाब अच्छा सा कलर आ चुका था, और कोफ्ते जो तकरीबन 50% तक कह सकते हैं कि अच्छे से जो है पक चुके हैं। बस अब आपने इनको निकालना है, और निकाल कर जो आपने ग्रेवी थी उसके अंदर डाल देना है जो पक रही थी, ठीक है, पानी जिसमें शामिल किया है। और इसी तरह से अब आप इसको निकाल कर आप थोड़ा सा ठंडा करके इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं, कंटेनर किसी जार में डालकर, और जब जी चाहे इसी तरह से ग्रेवी बनाइएगा और उसके अंदर डालकर अब आपने इसे पकने के लिए छोड़ देना, कवर करके छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाएँ। सो जी आपने इसको कवर करके छोड़ेंगे तो जैसे ही थोड़े सॉफ्ट होंगे, गलने के बिल्कुल करीब होंगे, तो ये देख सकते हैं इसकी ग्रेवी भी थिकन होती जा रही है। जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं आप इसमें रख सकते हैं अपने हिसाब से, इसके अंदर पानी ऐड करके, जो स्टार्टिंग में मैंने ऐड किया था। तो जी जैसे इसका बस आपने आधे तो आपने फ्राई कर लिया और आधा जो है बस आपने काम करना है इसको गलाने का। तभी आपने थोड़ा सा लास्ट में जो शामिल करना है इस ग्रेवी को और थिकन करने के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने आधा कप ली थी दही, उसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी जो है वो मैंने मसल कर डाल दी, और इन दोनों चीज़ों को अपने अच्छे से मिक्स करके बस लास्ट में इसके अंदर शामिल कर देना है। और दही वाला मिक्सचर इस तरह से शामिल करने के बाद बिल्कुल दही जो आधा कप के करीब है वो शामिल करते ही बस आपने आंच करनी है थोड़ी तेज़, और अब आपने इसको पकने देना है। दही के साथ बिल्कुल लास्ट में दही शामिल करके इसको पकने देंगे, ताकि दही के साथ एक अच्छी सी खटास पैदा हो जाए और आपका जो मिक्सचर है वो ये कोफ्तों का और ज़्यादा ग्रेवी इसकी मज़ेदार हो जाए। बस लास्ट में आपने जैसे थोड़ी ग्रेवी हुई थिकन, मैंने इसके ऊपर डाल दी हरी धनिया को मैं जो है काट के, और ये मज़ेदार से ये कोफ्ते हो चुके हैं दाल के रेडी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादातर लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई कर सकें। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।